आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे लाइक कि एचपीटीजीटी कमीशन का पेपर कैसे क्रैक कर सकते हो। मेन मेन पॉइंट्स हैं लाइक आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, पीवाईक्यू का क्या रोल होने वाला है, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा स्टडी प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप अपना पेपर क्रैक करें। तो सभी स्टूडेंट्स एंड तक जुड़े रहें क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट्स हैं जो हम लोग एंड ऑफ दिस सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे वो सभी स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत सारे गिफ्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। वो अब मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लाइक जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं बट टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है हमारा। ठीक है, बहुत लॉन्ग गैप पड़ गया है, उस वजह से आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी एचपी टाट के लिए प्रिपेयर करना है, टीजीटी की कैसे तैयारी करें, बीएड कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज के लेक्चर में आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इन सब चीजों को कैसे ठीक है इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो जॉब करते करते गवर्नमेंट जॉब ले गए, जैसे एग्जांपल्स है बहुत सारी। जैसे अभी आप लोगों को सभी को पता होगा कि हिमाचल में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई थी। स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज में अभी दो रिजल्ट आउट हो चुके हैं, एक फिजिक्स का और एक मैथ्स का। हिंदी का हमने करवाया नहीं था, तो फिजिक्स और मैथ्स का रिजल्ट आउट हो गया है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पेपर क्रैक किया है। बट वो आप जैसे ही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि मैं जॉब करते करते, मेरे पास दो दो बच्चे हैं, मेरे पास एक बच्चा है, मेरे को घर के काम भी करने हैं, मैं कैसे कहाँ से स्टडी करूं, कौन सी बुक्स पढूं कि मेरा पेपर क्रैक हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतनी बार पेपर दे दिया, 10-10 साल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ये बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक साल की प्रिपरेशन से कैसे अपनी तैयारी करके इन्होंने पेपर निकाला, वही आज हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो जैसे ये स्टूडेंट है, इन्होंने जॉब करते करते अपनी प्रिपरेशन ठीक है की, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक इंदू स्टूडेंट है जिसके पास लास्ट चांस था, 37-38 तक एज हो गई थी, बट स्टिल प्रिपरेशन को ऐसे हम लोगों ने इनकी तैयारी करवाई कि इनका पेपर क्रैक हुआ। तो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे ये स्टूडेंट है, इनका एक मैरिज हो गई थी, बच्चों के बाद बच्चों के साथ साथ इन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया वही गाइड करेंगे। अब शादी के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका गैप पड़ गया है, ठीक है, बच्चों की वजह से गैप पड़ गया है, नहीं आप स्टडी के साथ टच में ही नहीं हो, फिर भी बिल्कुल जीरो लेवल से अब आप लोग कैसे जा सकते हैं, वही हम लोग आज के सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट पॉइंट आता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस ही राइट नहीं पढ़ा तो आप पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे। हम लोगों ने एक सीढ़ियां चढ़नी है, अगर आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ गए गलत तो एंड तक फिर जो आप पहुंचोगे ना गोल पे, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ के जा रहे हो, सिलेबस जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आपको राइट पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सीढ़ी आपको सही अगर आप चढ़ गए तो पेपर क्रैक है। तो सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो सिलेबस है हमारा, वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। अच्छा, मेरे को जल्दी से आप लोग ये बताओ कि आप लोग अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग किस लेवल तक स्टडी कर रहे हो? आप 11th 12th का पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हो? बताओगे कोई सभी स्टूडेंट्स मेरे को अपने व्यूज की, आप किस लेवल का स्टडी कर रहे हो? +1 +2। ओके, ग्रेजुएशन अप टू 12th। क्योंकि जब तक आप मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि आप किस लेवल तक स्टडी कर रहे हो अभी, ठीक है, तो मेरे को ये मुश्किल हो जाएगा गाइड करना कि आपको किस लेवल तक और आगे जाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से मेरे को बताओ कि आप किस लेवल तक स्टडी कर रहे हो। +1 +2 ग्रेजुएशन, ओके, एनसीईआरटी 8 तक, 12th कुछ भी नहीं। ओके, ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया। ऐसे भी स्टूडेंट बथेरे निकलेंगे जो अभी सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसीज आएंगी हम लोग तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
चलिए, तो मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 11th 12th तक ही स्टडी कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो सिर्फ 8th 9th 10th तक स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज सिलेबस क्या पढ़ना है आपको। अगर आप एचपी टीजीटी कमीशन के पेपर में, ठीक है, बैठने जा रहे हो ना, तो जो आपको सिलेबस है वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बीएससी तक बुक्स उठा लो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको अपनी बीए की सारी बुक्स उठानी पड़ेंगी अगर पेपर क्रैक करना है। क्योंकि क्योंकि अगर कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जो ना सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके पढ़ते हैं, आप में से भी बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ पीवाईक्यू का एनालिसिस करके ये देखते हैं कि इसमें जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं, जिस लेवल का आया हुआ है, हम लोग वही हम लोग कर लेते हैं, हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा। तभी हर बार पॉइंटों पे रह रहे हो। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस, मैंने बोला था ना कि रोल ऑफ पीवाईक्यू, वही बताने जा रही हूँ कि पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूरी है। बट पीवाईक्यू पे टोटली डिपेंडेंट होके पढ़ना, पेपर नहीं क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी पीजेटी के 17 स्टूडेंट, मैथ्स के अभी 19 के अराउंड स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर निकाला है, तो वो सारे बच्चों ने सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करके हम लोगों ने उनको नहीं पढ़ाया है। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है। प्रीवियस ईयर से सिर्फ 20 to 30% आता है, और जो 60 to 70% है वो टोटली कहाँ से आएगा, ग्रेजुएशन लेवल से आएगा। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। आपको एंड ऑफ दिस सेशन 1991 से लेके 2020 तक, इन 30 सालों में जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं, सबके प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ प्लस इनका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये फर्स्ट गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ये फर्स्ट गिफ्ट है आपके लिए कि आप लोगों को ये पीडीएफ और इनका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। बट इन पूरे एनालिसिस में आप एक चीज चेक करोगे कि मैक्सिमम 90% जो पेपर है वो +1 +2 से आया हुआ है। तो हमें ग्रेजुएशन, अगर मैं बैठी होती ना, कोई पढ़ा रहा होता, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना था कि अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आया तो इस बार क्यों हमें ग्रेजुएशन लेवल तक जाना है। देखो, पेपर का जो लेवल है ना, वो कहाँ से डिसाइड होता है, पेपर का लेवल डिसाइड होता है कंपटीशन से। अभी 2020 के बाद अभी पेपर निकलने जा रहा है 2025 में, ठीक है, हो सकता है 2024 में निकल आए, बट पेपर लेते लेते 2025 तक हो जाएगा। तो 5 साल बाद पेपर निकलने जा रहा है। तो इन 5 सालों में हमारा सर्वे है कि हमारे पास ही 2-3 हजार बच्चे हैं एचपी टाट के जिन्होंने पेपर निकाला है इन 5 सालों में। तो इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया, एचपी टाट निकाला, तो लेवल अप अपने आप हो जाएगा। तो जितना कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, उतना आपका लेवल अप होता चला जाएगा। अब ये लेवल अप की भी मैं आप लोगों को एक साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। जैसे अगर आपके घर में से कोई गवर्नमेंट टीचर हो, मेरे घर में से मेरे बुआ जी एक टीचर है, तो अगर आप मेरे बुआ जी को देखोगे, उन्होंने कौन सा एचपी टीजीटी कमीशन का पेपर क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब ली है? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था। जस्ट बीएड किया, बीएड के बेस पे मेरिट बनी, गवर्नमेंट जॉब ले गए। बट जैसे जैसे बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, बीएड की तरफ बच्चे ज्यादा आने स्टार्ट हो गए, वैसे वैसे जो लेवल था एग्जाम का, ठीक है, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ने की वजह से सिर्फ बीएड के बेस पे सिलेक्शन करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने एचपी टाट का पेपर निकाला। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उनको कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि एचपी टीजीटी को एंटर करवाना पड़ा सिलेक्शन करने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए, वैसे वैसे क्या हुआ वैसे वैसे क्या हुआ वैसे वैसे पेपर का लेवल अप होता गया। पहले 8th 9th से पेपर आता था, फिर 11th 12th, ठीक है, ऊपर ऊपर से आया, फिर इन डेप्थ आना स्टार्ट हो गया। अभी जो लेवल है अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। तो आप लोगों को फर्स्ट चीज नोट डाउन करनी है कि जो सिलेबस है, ठीक है, हर एक चीज आपको जो पढ़नी है वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़नी है। प्लस सिर्फ सेकंड पॉइंट है मेरा, इनको कॉपीज पे नोट डाउन कर लेना। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को नोट डाउन कर गए, मैं गारंटी लेती हूँ आप पेपर क्रैक कर जाओगे। बट स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट सिलेबस बता दिया, सेकंड सिर्फ पीवाईक्यू का एनालिसिस करके स्टडी नहीं करनी है,
उन पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, बट वो 20 to 30% आपका पेपर क्रैक करवाएगा, 70% टोटली न्यू आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस आप लोगों के लिए फर्स्ट फ्री गिफ्ट है कि सिलेबस आपको एंड ऑफ दिस सेशन में प्रोवाइड करवा दूंगी कि कहाँ तक कैसे कैसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद जो पीवाईक्यू है उनका पीडीएफ और वीडियो सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब जो ये पीवाईक्यू है ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके इस जर्नी में कि अगर आपने पेपर क्रैक करना है। जो हमने वीडियो सोल्यूशन बनाए हुए हैं तो वो ऐसे नहीं बनाए कि क्वेश्चन था उसको रीड किया, उसका सोल्यूशन पकड़ा दिया, आपको आंसर बता दिया कि ये आया। नहीं, हमने हर क्वेश्चन के साथ रेफरेंस डाला, रेफरेंस बुक डाली कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। हमने एग्जामिनर, हमारी टीम ने पूरी ने रिसर्च की है इस पे कि ये क्वेश्चन कहाँ से, कौन सी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया। क्योंकि अगर वो बुक्स आपको पता लग गई, एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है आपने कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। मैक्सिमम ग्रेजुएशन की बुक से क्वेश्चन उठाए जा रहे थे डायरेक्ट, बिना किसी स्टेटमेंट चेंज किए। तो ये पीवाईक्यू बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। तो 20 से 30% तो आज हम लोग आपके पक्के कर देंगे अगर आप ये वीडियो सोल्यूशन देख लेते हो। और सेकेंड पॉइंट आता है कि सिलेबस भी पढ़ लिया हमने। अब बारी आती है कि जो लेवल, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कहाँ से स्टडी करें। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है वो कहाँ से करनी है। हम लोगों ने 12th तक की, हमने ग्रेजुएशन तक की बुक्स पढ़ ली। ठीक है, हमने 12th तक की, ग्रेजुएशन लेवल तक की बुक्स पढ़ ली। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम बच्चे मेरे को कॉल्स भी करते हैं कि मैम मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है। आप आईआईटी जाम हो गया, आईआईटी जाम हो गया, गेट हो गया, इनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो। इनके 20-20, 30-30 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, यहाँ से प्रैक्टिस करो। ये आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर गए, पेपर निकल जाएगा आपका। क्योंकि आप लोग जेई नीट की एडवांस लेवल की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, ठीक है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। तो इनको भी उठाना है क्योंकि 60% पेपर जो है वो ग्रेजुएशन लेवल से ही आएगा। और गेट, आईआईटी जाम, ये सारे ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स हैं। जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये चीज हो जाएगी। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन के बेस जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं 20 से 30 साल के प्रिपरेशन करने के लिए। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट कि मुझे सिलेबस पता चल गया, अब कितने मंथ्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे इतने ढेरों स्टूडेंट्स का हमने पेपर क्रैक करवाया है, तो कितने मंथ्स पहले उन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया था, कितने मंथ्स उन्होंने स्टडी स्टार्ट की कि उनका पेपर निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको मिनिमम देखिए 6 मंथ देने पड़ेंगे एक बार सिलेबस करने के लिए। ये नहीं है कि पेपर निकालना सिर्फ 2-3 मंथ्स का टारगेट है। नहीं, अब 2-3 मंथ्स में बहुत बच्चे बोल देते हैं कि सिर्फ 2-3 मंथ मिल जाए पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो मिनिमम 6 मंथ चाहिए ही चाहिए अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, 6 मंथ आपको लगेंगे पेपर क्रैक करने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग एचपी टीजीटी आर्ट्स से हो, या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, या फिर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं। जैसे अब आर्ट्स के लिए है, मेन सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। मेडिकल के लिए बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री हो गया। नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। बाकी ये तो सिर्फ अभी मेन सब्जेक्ट है। आपको साथ में जनरल पेपर भी पढ़ने हैं, ठीक है, हर एक के लिए कॉमन आ जाते हैं। हिमाचल जीके, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स हैं, जो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपके 9 to 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं अगर आप टीजीटी कमीशन का पेपर देने वाले हैं। तो 9 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है 6 मंथ में। अब प्रिपरेशन तो कर लोगे, बट प्रिपरेशन को करना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रिपरेशन को करना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इस चीज को नोट डाउन करो। देखो, ये अगर आप 3 पॉइंट्स फॉलो कर गए, ठीक है, पेपर निकाल सकते हो। वो स्टूडेंट्स ने इन 3 पॉइंट्स को फॉलो किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये नहीं हम लोगों ने करना कि हम लोग जस्ट एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, हमने पूरी बुक रीड कर ली।
ना कोई प्रैक्टिस किया, ना कोई लाइव टाइमर के साथ टेस्ट दिया, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करे बिना आप लोगों ने आगे नहीं जाना है। तो इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने टॉपिक प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्या करना है? टॉपिक प्रिपेयर करना है। सेकंड आपने क्या करना है? सेकंड आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग जो करने जा रहे हो ना, जो टॉपिक पढ़ा है आपने, उसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड चीज आएगी, आप लोगों ने टेस्ट देना है विद टाइमर। आपने टेस्ट देना है विद टाइमर। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर गए तो पेपर निकलेगा आपका। ठीक है। अब कैसे है? देखो, जैसे मैं अब खुद फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, नेट जेआरएफ हूँ फिजिक्स में, 6 to 7 ईयर से सेम फील्ड में पढ़ा रही हूँ। देखो, इतने सारे स्टूडेंट्स को, मेरी पढ़ाए हुए पीजीटी के इतने स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब ले गए, तो उनको यही स्टेप्स हमने फॉलो करवाए जिन्होंने पेपर निकाला है। वो स्टेप्स क्या हैं? जैसे अब मान लो मैं अपना ही कोई टॉपिक ले लेती हूँ, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशंस। तो एक टॉपिक किया, फिर उसके बाद टॉपिक पढ़ लिया, अब इस नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं हमने। थर्ड स्टेप आएगा थर्ड स्टेप आएगा कि टाइमर के साथ टेस्ट देना है। क्योंकि देखो, अगर आप थर्ड स्टेप करे बिना आगे चले गए ना, आपका पेपर नहीं निकलने वाला। क्योंकि अगर आपको पेपर में 200 क्वेश्चन मिले हैं, 200 क्वेश्चन मिले हैं और 200 ही मिनट मिलते हैं, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रही हूँ, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना है? मिनिमम 1 मिनट ही मिला आपको। ठीक है, मिनिमम कितना मिला? 1 ही मिनट आया करने के लिए, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट आया। तो आप लोगों को ये चेक करना है टॉपिक पढ़ के कि क्या जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, जो वे से मैंने पढ़ा है, क्या मैं इतना लेंथी तो नहीं कर गई कि मेरा एक क्वेश्चन को करने के लिए 5-5 मिनट लग रहे हैं। तो आज अगर टॉपिक पढ़ा तो उसको परसों चेक करो कि क्या मेरे ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बिना सेल्फ टेस्टिंग के आगे जाते हैं। आप में से आप लोग खुद प्राइवेट टीचर्स होंगे, मैक्सिमम बच्चे जो 9th 10th 11th 12th को पढ़ा रहे होंगे, आपके +1 +2 के टॉपिक्स टिप्स पे होंगे। बट स्टिल मैं ये सोचती हूँ कि अगर पेपर निकालना है ना, ये एक्चुअल चीज है कि अगर पेपर निकालना है आप लोगों को सेल्फ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग स्कूल में थ्योरेटिकल वे से पढ़ाते हो, बच्चों को लिखना पड़ता है थ्योरेटिकली, ठीक है, बट यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड काम होना है। तो एक एक क्वेश्चन को करने के लिए 1-1 मिनट ही लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब पेपर नहीं क्रैक कर सकते। और इस चीज को ध्यान रखना, इसके बिना, लाइव टाइमर के बिना, अगर टेस्ट दिए बिना अगर आप आगे जा रहे हैं ना, तो पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है या मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ये सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट तक आप इसलिए पहुंच रहे हो, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, उसमें से 85 पे आके अटक रहे हो, आप 90 पे आके अटक रहे हो। सिलेबस तो सारा ही पढ़ा था हमने, क्यों? क्योंकि वहां पे पेपर ही सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये सिर्फ ये नहीं है न्यूमेरिकल वाले बच्चों के लिए कि आर्ट्स वाले बच्चे सोचें कि यार मेरे को तो थ्योरी आनी है, हमें टेस्ट की क्या जरूरत है। बॉटनी जूलॉजी वाले बच्चे सोचे हमें तो थ्योरी आनी है, हमें टाइमर के साथ टेस्ट देने की क्या जरूरत है। देखो, वहां पे स्टेटमेंट रीड करनी है, स्टेटमेंट को ऐसे रीड करना है आपने, स्टेटमेंट को ऐसे रीड करना है, जस्ट 10 सेकेंड में और 20 सेकेंड में उसका आंसर टिक हो जाना चाहिए। बाकी के सेकेंड उसको रिकैप करने के लिए, उसको रीचेक करने के लिए लगाएंगे। तो हर एक पॉइंट को, ठीक है, हर एक चीज को आप लोगों ने ऐसे, आज अगर एक टॉपिक किया, कल प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड डे टाइमर के साथ टेस्ट देंगे। अगर नहीं हुआ, फिर हम लोग दोबारा से उसको किसी और शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ टीजीटी नॉन मेडिकल की फिजिक्स ग्रेजुएशन वाली मैं पढ़ाती हूँ, तो उसमें हम लोग काम करते हैं, मेरी खुद की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो हम लोग टेस्ट करते हैं डेली के डेली की क्या बच्चा ये 1 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में कर पा रहा है। वही चीज इंप्लीमेंट करनी है, हर पॉइंट पे सेल्फ टेस्ट करना है। ये ना हो कि आज हम लोगों ने सेल्फ टेस्ट नहीं किया, सीधे जाके पेपर में बैठ रहे हो, वहां पे 200 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो चीज में क्रॉस लगना है। आज आपके पास 8 to 9 मंथ्स है, आज आपके पास 8 to 9 मंथ्स है, और इतने 8 to 9 मंथ्स आपके पास ऐसे पढ़ना है ना आपने कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब ऐसे आएगी अगर आपने ये अपनी, ठीक है, प्रिपरेशन में ये 3 स्टेप्स को
ऐड कर लिया। तभी मैंने बोला था कि मिनिमम 6 मंथ अपनी प्रिपरेशन को देने पड़ेंगे एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ये 3 स्टेप्स को डेली के डेली फॉलो करना है और पेपर क्रैक कराना है, जैसे हम लोग करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आती है हर एक चीज की सिलेबस भी कर लिया चलो हमने इस वे से। अब बारी आती है कि कितने मंथ्स लगेंगे। जैसे उन बच्चों ने पेपर निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कितने मंथ्स लगेंगे हमें, ठीक है, पेपर निकालने के लिए। तो मिनिमम 1 ईयर देना पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर देना पड़ेगा। अगर मान लो आपका पेपर 6 to 7 मंथ्स में आ गया या फिर 7 to 8 मंथ्स में आ गया, तब कैसे निकलेगा पेपर? अब ये भी पॉइंट है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे बोल दिया 1 ईयर में। अब 1 ईयर अगर आपको मिला ही नहीं पेपर के लिए, जैसे अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कि दिवाली के बाद वैकेंसीज आउट हो जाएंगी, तब आप कैसे निकालोगे पेपर? ठीक है, अगर 6 to 7 मंथ में आ गया, उसका भी मेथड है और इतना अच्छा मेथड है। अगर 6 to 7 मंथ भी हमें पेपर के लिए मिलते हैं ना, तब भी आपका पेपर निकल जाएगा। पीजीटी वाले बच्चों के पास मैक्सिमम के पास 6 to 7 मंथ थे, तो कैसे निकला पेपर, ठीक है। अब आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमें, अगर हम लोग उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट पक्के नहीं होंगे। अगर कॉन्सेप्ट पक्के नहीं होंगे तो पेपर में 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें हर पॉइंट पे रिवाइज करना है, हर पॉइंट पे क्या करना है, रिवाइज करना है। अब रिवीजन का, जैसे मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को किया, अपनी पर्सनल अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, जैसे मैंने पेपर क्रैक किया था। मैंने जब मेरी एमएससी में एडमिशन हुई थी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जेआरएफ लिया था रैंक 6 के साथ। तो वो कैसे लिया था, सिर्फ 6 मंथ की स्टडी करके मैंने नेट का पेपर निकाल दिया। इन बच्चों ने 6 to 7 मंथ में पेपर निकाला, तो कैसे किया? अब हमें रिवीजन करनी है, सिलेबस करने के साथ हमें क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अब रिवीजन करने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो हर बच्चे को गाइड करती हूँ, एक्सपीरियंस मतलब रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन करने के लिए आप लोगों ने एक छोटी सी डायरी लेनी है जो आपकी पॉकेट में आराम से आ जाए, ठीक है। आपके पर्स में, आपकी पॉकेट में एक छोटी सी डायरी लेनी है, कोई इतनी बड़ी कॉपी नहीं ले लेनी कि जो आप उठाओ आज रख लिया कल भूल जाओ। नहीं, छोटी सी डायरी लेनी है जो आपकी पॉकेट में 10-20 रुपए वाली, जो आपकी पॉकेट में आराम से आ जाए। तो उस पे क्या करना है, आज आपने एक टॉपिक किया, जैसे मान लो आज मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक करवाया, उसमें से आपको मैं एंड ऑफ लेक्चर 4 to 5 पॉइंट्स बताऊंगी कि ये ऐसे पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन आएगा इस पूरे टॉपिक में से। आपने उस कॉपी में नोट डाउन कर लिया। सेकेंड टॉपिक कल करवाया, उसमें से भी 4 to 5 पॉइंट्स ऐसे निकलेंगे जो कि जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, आपने उसको डायरी पे नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट टॉपिक किया, डायरी पे लिखा। सेकंड टॉपिक करने से पहले उसको रिवाइज किया। अगर आपको आज एक लेक्चर में 1 घंटा समझने के लिए एक टॉपिक लगा, कल उसको रिवाइज करना है तो 4-5 मिनट ही लगेंगे, हार्डली 4-5 मिनट। तो ऐसे आपको इसको डेली के डेली रिवाइज करना है। जब भी आपको लंच ब्रेक होता है, जब भी आपको दिन में 5-7 मिनट तो डेली के देखो निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो 5-7 मिनट निकालने हैं अपने डेली के रिवाइज करने के लिए। ये मत सोचना कि मेरे को रिवीजन के लिए आगे ज्यादा टाइम की जरूरत है, नहीं, रिवीजन हम लोग साथ के साथ करते हुए जाएंगे, क्योंकि पेपर 6 मंथ बाद कब निकल आए किसी को भी नहीं पता। हो सकता है पेपर 1 साल बाद आ जाए, बट अगर 6 मंथ बाद आ गया तब भी हमें क्रैक करना है। तो ये क्रैक करने का मेथड बताया। थर्ड टॉपिक किया, उसमें से पॉइंट लिखे, उसको डायरी पे नोट डाउन कर लिए। ऐसे करते करते आप लोग डेली के डेली, अगर आज से 15 दिन का काम हुआ तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे हार्डली, तो 15 मिनट का आप लोगों ने रिवाइज करना है, फिर सेकेंड टॉपिक पे जाना है। क्योंकि जितना रिवाइज करोगे चीजों को, उतना उतने वो कॉन्सेप्ट पक्के होते चले जाएंगे, उतना पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम टाइम लगेगा। तो जब आप एंड ऑफ, ठीक है, जब आप 6 मंथ के एंड में निकलोगे ना, जब आप 6 मंथ कंप्लीट करोगे, तो आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और अपने क्या कर लोगे, रिवीजन भी कर चुके होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आज ये टॉपिक कर लिया, आज ये बुक पढ़ ली, कल उसको छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि फिजिक्स आज पकड़ ली, केमिस्ट्री आज फिजिक्स कंप्लीट कर ली, केमिस्ट्री पकड़ ली, फिजिक्स कहाँ गई पता ही नहीं है, फिर दोबारा उसको पढ़ने बैठोगे। ऐसे फिर 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते 6 मंथ में। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है कि 6 मंथ में पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। देखो, शेर भी ना 2 कदम मैदान में जाता है, 2 कदम मैदान में अगर आगे चलता है ना,
एक स्टेप पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे पीछे क्या कोई आ तो नहीं रहा मेरे को मारने के लिए। ठीक है, तो 2 स्टेप आगे जाना है, 1 स्टेप बैक मुड़ना है, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है कि मैंने जो किया है रिवाइज कर लिया। मेरे 10 चैप्टर हो गए कि मेरे रिवाइज है, मैं 11th पे पहुंच गई, तो रिवाइज करते हुए जाना है। तो अगर आज से 6 to 7 मंथ बाद भी एग्जाम आ गया तब भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि इतना सिलेबस है कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप एक चीज सोचो, एक छोटे से बच्चे का बर्थ होता है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो बाय बर्थ तो कुछ भी नहीं सीख के आता, वो मम्मा बोलना भी नहीं सीख के आता, वो पापा बोलना भी नहीं सीख के आता, हम लोग उसको सिखाते हैं। ठीक है, उसके कानों में हम लोग बार बार चीजें रिवाइज करते हैं कि मम्मा बोलो, पापा बोलो। ठीक है, उसको 100 टाइम्स बोलते हैं और एक दिन बच्चा वो बोल देता है मम्मा या पापा। वो किस वजह से? क्योंकि बार बार उसको रिवाइज कराया गया। तो यही चीज आप लोगों ने करनी है 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक। सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, बट उसको एक मेथड से करना है। ठीक है, उस मेथड से करना है। क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ, देखो, एक ना हमारी स्टडी में ये गैप एक्चुअल में होता है। ठीक है, हम लोग कभी भी ना, जैसे आपने +1 +2 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव के वे से तो कभी पढ़ा ही नहीं कि हाँ मेरे को आगे जाके टीजीटी कमीशन का पेपर निकालना है। जब आप 11th 12th में थे, जब आप 11th 12th में एंटर हुए, तो हमने थोड़ी सोचा था कि अगर मैंने ग्रेजुएशन जब बीएससी करनी है तो मेरे को कोई आईआईटी है ना, आईआईटी से करनी है। ठीक है, या फिर कोई आईसर्स वगैरह से करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी है। हाँ, ना तो हमने 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन की, ना जेई की प्रिपरेशन किया, क्योंकि यहाँ पे आते हैं एमसीक्यूज। हम लोग 11th 12th में इस वे से पढ़ के ही नहीं आए। फिर हमने बीएससी में भी कर ली, बीएससी भी कर ली, ठीक है, जब बीए कर ली, उसके बाद बीएससी में जब एंटर किया, हमने मास्टर्स करनी थी, फिर हमने ये नहीं सोचा कि हमने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, हम लोग अगर उस टाइम पे प्रिपेयर करते आईआईटी जाम के लिए, गेट के लिए, फिर हम लोग मास्टर्स वगैरह में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे, तो वो भी नहीं हो पाया। बहुत 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ना तो आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन की है, ना गेट की प्रिपरेशन की है, क्योंकि सारा काम यहीं पे है, यहीं पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, यहीं पे उस वे से पढ़ाया जाना चाहिए था। तो ये जो गैप है ना, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन हर एक चीज को कवर अप करेंगे, जहां पे ये गैप हमारी स्टडी में, आपकी स्टडी में डल चुका है, इस गैप को हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये चीज भूल जाना कि मेरा इतना गैप है, मेरे को ये नहीं आता, तो वो बिल्कुल ही 0 लेवल से उठाया जाता है। ठीक है, और जो प्रेपरेशन है उसको इस लेवल तक रखेंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आता है। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आता है। और प्लस अब आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि 6 मंथ लगेंगे। ठीक है, 6 to 7 मंथ अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन कर गए, तो अगर 7th मंथ 8th मंथ पेपर आ जाता है तो आप पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप पेपर निकाल सकते हो। जैसे अभी ना मेरे पास 1 2 स्टूडेंट्स की अभी मैसेजेस कर रहे हैं, कहते सब छोड़ो, ये बताओ पेपर कब आएगा। देखो, वैकेंसीज तो निकलने वाली है, हिमाचल में काम चल रहा है। आप लोगों को पता है कि टीजेटी में 50% जो बच्चे हैं वो बैच वाइज रखे जाते हैं, जो ऑलमोस्ट ज्वाइन कर गए हैं, जो ऑलमोस्ट सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। और पैरेलली लास्ट ईयर पीजेटी की स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज निकली थी, जिसमें पीजेटी फिजिक्स का रिजल्ट आ गया, पीजेटी मैथ्स का आ गया, पीजेटी हिंदी का आ चुका है। ठीक है, और आपके पास अभी जैसे बायोलॉजी है, या केमिस्ट्री है, जो आपके पास हिस्ट्री पॉलिटी है, इनके रिजल्ट आने अभी बाकी हैं। तो ये इस ईयर के एंड तक जाएगा। तो टीजीटी कमीशन जो 50% बच्चे कमीशन के दोबारा रखे जाने हैं, वो वैकेंसीज भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली हैं। बट ये सोचो, देखो, वैकेंसीज तो आएंगी आएंगी, चाहे आज से 6 मंथ बाद आए, चाहे आज से 7 मंथ बाद आए, वैकेंसीज तो आएंगी आएंगी। ये सोचो कि क्या मेरी प्रिपरेशन है। ठीक है, क्या मेरी प्रिपरेशन है। तो एक चीज याद रखो कि वैकेंसीज तो आ गई, मान लो आज वैकेंसीज आ गई, तो ये सोचो कि प्रिपरेशन हमारी है क्या नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग प्रिपेयर प्रिपेयर ही नहीं है तो वैकेंसीज का भी क्या फायदा। तो अभी से ये सोचना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ जाती हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जो बोलते हैं, आज ही मेरे को एक कॉल आई, कहते
जब वैकेंसीज आएंगी हम लोग तब कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो अगर उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन करा तो 4 to 5 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स इनफ नहीं है प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चों ने पेपर क्रैक किया है, ठीक है, जो इतने पीजीटी मैथ्स के, पीजीटी फिजिक्स के बच्चों ने पेपर क्रैक किया, वो 8 to 9 मंथ से हमारे पास लगे हुए थे प्रिपरेशन करने के लिए, तब निकला। और इस वे से उनको पढ़ाया गया, तभी उनका पेपर निकला है। तो ये अभी तक मेरे 4 पॉइंट्स थे जो मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो एंड तक सभी जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, ताकि जो जो जैसे जैसे उनका पेपर क्रैक करवाया, आपका भी हम लोग क्रैक करवा सकते हैं। बट कैसे करवाएंगे, वही पॉइंट्स आपके साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट आ जाती है कि सब चीजें हो गई, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। आप लोग यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे हो कि एक टॉपिक इधर से कर लिया, एक इधर से कर लिया, या फिर आप बुक्स वगैरह सर्च कर रहे हो मार्केट से, ठीक है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने पेपर क्रैक करना है ना, तो आप लोगों को क्या पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड बुक्स की एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे जैसे मैं तो देखो फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं फिजिक्स की कोई एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेम एज, ये मेडिकल के लिए भी है, नॉन मेडिकल के लिए भी है, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैट की जैसे बुक होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक पढ़ाने को मैं एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ा सकती हूँ। 11th 12th में आ जाता है ये, 12th में आ जाता है टॉपिक ये, ठीक है। बट मैंने टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ाती बच्चों को, मैं पढ़ाती हूँ इसको, ग्रिफिथ्स की बुक है, एक फॉरेन ऑथर की बुक है ग्रिफिथ्स की बुक, उसमें से पढ़ाती हूँ। क्योंकि इसमें से ऐसे, ग्रिफिथ्स की बुक एक ऐसी बुक है जिसमें से डायरेक्ट प्रीवियस ईयर, जैसे ये 30 साल का जो आपको एनालिसिस दे रहे हैं ना, उसमें आप देखोगे रेफरेंस ग्रिफिथ्स की बुक का बहुत है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं। कोई एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाए गए, ग्रिफिथ की बुक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाए गए। तो एक चीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जो बुक्स है अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जो पढ़नी है, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो लाइक ग्रेजुएशन फॉरेन ऑथर की बुक्स प्रेफर करो। जैसे हम लोग हर एक टीचर फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो अप टू द मार्क होता है, और प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं। प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया गया है ना, उस पे मेहनत लगी है हमारे टीचर्स की, उस पे हमने रिसर्च की है, हर क्वेश्चन के साथ ढूंढ ढूंढ के हमने ऑथर का नाम लिखा है कि ये किस ऑथर की बुक है, किस ऑथर से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया, एग्जामिनर का दिमाग दे दिया आपको कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़नी है। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं, ग्रेजुएशन की बहुत अच्छी अच्छी वाली बुक्स हैं, वो हम लोग आपको अपने टीचर से बात करवा देंगे आपकी, ठीक है, वो गाइड करेंगे आपको। जैसे हमारी क्लासेस होती है उसमें हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को कि कैसे कैसे आप कौन सी बुक्स पढ़ के, ठीक है, आप प्रिपेयर करते हो। जैसे हमारा भी स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, हम लोग स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं डेली के डेली क्लासेस के बाद। तो वो स्टडी मटेरियल सारा इन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सारी इन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाया जाता है। तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका पेपर क्रैक हो। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे लाइफ टेस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये बोलती हूँ लाइफ टेस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये दो चीजें छोड़ दी ना, लाइफ टेस्ट अपनी सेल्फ टेस्ट किए बिना आगे चले गए, प्लस रिवीजन किया बिना, किए बिना आगे चले गए, पेपर नहीं क्रैक हो सकता, ठीक है। लाइव टेस्ट से एक तो सेल्फ टेस्ट पता चलेगा कि क्या मेरे ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो पा रहे हैं, अगर हो पा रहे हैं तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर नहीं हो पा रहे तो देखना पड़ेगा हमें, नया कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड, एक तो सेल्फ टेस्टिंग करनी है। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं आज टीजीटी का टेस्ट दिया है ना, पूरे हिमाचल में कितने बच्चे हैं जो इसका टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने टेस्ट दिया, मान लो आपका 500 रैंक आ रहा है, ठीक है, वैकेंसीज निकली 400, तो आपका तो नंबर आएगा ही नहीं। तो आप लोगों को लाइव टेस्ट देके, क्योंकि हमारे पास पूरे हिमाचल के बच्चे टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देके आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों का रैंक कितना है, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो सेल्फ टेस्टिंग पता चलेगी और एक ये भी पता चलेगा कि पूरे हिमाचल में ओवरऑल कितना रैंक आ रहा है। अगर आपका 500 रैंक आ रहा है ना, इसका मतलब नेक्स्ट टेस्ट में आपको इतना इंप्रूव करना पड़ेगा, वो 400 नंबर में, 100 नंबर में,
ठीक है, 150 नंबर में, 50 नंबर में आना चाहिए, तो वहां पे आपका बूस्टअप होएगा। ठीक है, वहां पे आप बूस्टअप होएंगे। तो ये कुछ अभी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि अगर आप इनके बिना भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो, पेपर नहीं निकल सकता। हम लोग यही सेम चीजें फॉलो करते हैं बच्चों का पेपर क्रैक कराने के लिए। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, देखो अगर आपको एक CSIR नेट क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहा है ना, ठीक है, वो आपको अगर ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सारे CSIR नेट क्वालिफाइड, आपको ऐसी तैयारी करवा रहे हैं हम कि बच्चों का पेपर निकलेगा। हम लोग कंटेंट की गारंटी ले रहे हैं कि अगर ये कर लिया, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और प्लस हर पॉइंट पे टेस्ट करेंगे, हर पॉइंट पे टेस्ट करेंगे कि कैसे कैसे आप पेपर निकाल सकते हो। अब हर एक चीज हो गई, देखो हर एक चीज हो गई। अब बारी आती है कि टाइम ही नहीं है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे लाइक सोच रहे होंगे कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग जॉब करते हैं, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, घर का काम करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करें। देखो, टाइम मैनेज होगा अगर आप लोगों के पास शेड्यूल होगा। ठीक है, टाइम मैनेज होगा, आप निकालोगे अपनी डेली रूटीन से जब आपके पास एक शेड्यूल तैयार होगा। कई बार बच्चे ना मेरे को बोलते हैं कि मैम मेरे को ना ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी है, ऑनलाइन नहीं लेनी, क्योंकि ऑनलाइन में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। ठीक है, वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता एनवायरनमेंट? हम बना के देंगे आपको एनवायरनमेंट, वो ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट हम आपको क्रिएट करके देंगे। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये एनवायरनमेंट के स्टेप जाने से पहले एक चीज डिस्कस करती हूँ कि अगर आपने टाइम निकालना है ना, टाइम एक शेड्यूल के साथ निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सारे स्कूल जाते हो, मैक्सिमम 90% होंगे आप में से जो जॉब करते हैं। आप लोग स्कूल जाते हो, या कोई ऑफिस कोई भी वर्क करते हो, ठीक है, जॉब करते हो, तो आपको पता है कि मेरी 8 o'clock की या 9 o'clock की टाइमिंग है। तो आप लोग 8 o'clock की, आपको पता है मेरे को ऑफिस में स्कूल में रिपोर्ट करना है, तो आप 6 बजे उठते हो, अपना लंच वगैरह करके आप एग्जैक्ट डेली के डेली 8 o'clock उठ जाते हो। तो आपका शेड्यूल बना हुआ है, वो क्या है, एक शेड्यूल है। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं कर, अगर आपके वो शेड्यूल नहीं प्रोवाइड किया होता, आप कभी भी ना उठते। ठीक है, आप उसको फॉलो ही ना करते। और स्कूल में भी टाइम टेबल मिला हुआ है आपको कि आपको 9 बजे इसकी क्लास लगानी है, 10 बजे इसकी क्लास लगानी है, 11 बजे इसकी क्लास लगानी है। तो एक स्कूल ने आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया और आप उसी चीज को फॉलो करते हुए जा रहे हो। फर्स्ट डे डिफिकल्ट लगेगा, सेकेंड डे डिफिकल्ट लगेगा, बट चलते चलते आप उसको फॉलो कर जाओगे। ठीक है, और यही चीज करते हो। फर्स्ट डे जॉब में जब जाते हैं ना, डिफिकल्ट लगता है, यार 8 लेक्चर लगाने पड़े, मैं तो खड़ी खड़ी थक गई, बट वो रूटीन बन गई, वो रूटीन बन गई। और यही चीज आप लोगों के नहीं बन पा रही है। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी, ठीक है, देखो इतनी स्टडी कर ली है आपने, इतनी स्टडी कर ली है, ये टाइम है गवर्नमेंट टीचर बनने का। आप लोग दो चीजें अभी तक इन्वेस्ट करके आ रहे हो, एक अपना टाइम, एक टाइम और एक मनी। आप देखो, आपने पहले 10th तक स्टडी किया, फिर 11th 12th किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, फिर आपने HP टैट का पेपर निकाला। तो देखो अभी तक आप कितनी टाइम अपना लगा चुके हो स्टडी के लिए, इसके लिए कि मेरे को अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, ठीक है, मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है। ठीक है, तो बहुत सारी उस पॉइंट से आप लोग इतनी स्टडी करके आए हो, प्लस मनी भी लगा चुके हो। अभी तक आप अगर कैलकुलेट करो ना, बीएड में ही सीधा सीधा 2 लाख लग जाता है। बीएड में, बीएड करने के लिए सीधा 2 लाख लग जाता है। फिर 11th 12th में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से आए हो या प्राइवेट से आए हो, ठीक है, तो आप एक एस्टिमेट लगाओ कि 6 to 8 लाख है जो मिनिमम आप अभी तक सभी स्टूडेंट लगा चुके हैं। 6 to 8 भी लाख छोड़ो, 5 लाख तो मिनिमम सभी स्टूडेंट लगा के आए हैं अभी तक। आपकी ड्रेस का खर्चा भी आना है, आपके खाने का, अभी तक आपकी फैमिली ने आप पे इतना इन्वेस्ट किया है। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आई है कि गवर्नमेंट टीचर बनने की। अगर इतनी स्टडी की है ना, यहाँ पे ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकलेगा अगर आप उसको शेड्यूल के साथ फॉलो करोगे। जैसे हम लोग अपनी डेली के डेली हर बच्चे को शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों का एक प्रॉपर शेड्यूल बना होता है, और यही एक्सेल शीट आपके फोन पे पहुंच जानी है। जैसे ये शेड्यूल बना हुआ है, मैं नॉन मेडिकल फिजिक्स का दिखा रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का है, चाहे आर्ट्स है, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल, हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है। तो शेड्यूल में क्या है, आप स्काई ब्लू कलर में देखोगे, इधर डे लिखे हुए हैं। फर्स्ट डे आपने फर्स्ट चैप्टर किया,
फिर सेकेंड डे आपने सेकेंड चैप्टर करना है, फिर थर्ड डे उसकी प्रैक्टिस करनी है, फोर्थ डे उसका वीडियो सोल्यूशन देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद लाइव टाइमर के साथ टेस्ट आना है उसका। ठीक है, तो ऐसे एक शेड्यूल बनता है प्रॉपर पूरे, ठीक है, पूरे एक सब्जेक्ट का ये शेड्यूल है 35 डेज का। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का जब आप लोगों को एक शेड्यूल बना, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही जैसे ये केमिस्ट्री का बना हुआ है, केमिस्ट्री का भी सेम एज इट इज है। तो सेम हम लोग हर एक चीज का क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, सेम हर एक चीज का शेड्यूल बनाएंगे और वही चीजें हम लोग आपके साथ प्रोवाइड करेंगे। तो शेड्यूल का जस्ट आपने क्या करना है, प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के अपने दीवार पे अपने कहीं पे भी लगा लो, उसको डेली के डेली टिक करना है। जो बच्चे हमें बोलते हैं ना कि हमें ऑनलाइन में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, हमें कंपटीशन कहाँ से पता चलेगा, लाइव टाइमर के साथ जब टेस्ट होते हैं ना, वहां पे रिपोर्ट बनती है हर बच्चे की, वहां पे टेस्ट होता है कि आप किस रैंक पे आ रहे हो, वो हम लोग आपका कंपटीशन बता देते हैं। सेकंड, जो रही बात की मैं अकेडमी जाऊंगी तो मेरा शेड्यूल बनेगा ऑफलाइन में, ठीक है, वही चीज हम लोगों ने पैरेलल इधर ट्रैक कर दी। हम लोगों के पास एक ट्रैकर दिया जाता है स्टूडेंट को, एक स्प्रेडशीट दी जाती है, जहां पे आप लोगों का, जैसे कि प्रिया के, ये प्रिया के नाम की एक स्टूडेंट की है शेड्यूल, तो वहां पे हर एक स्टूडेंट के नाम का शेड्यूल बनता है कि ये स्टूडेंट इतने घंटे हमें दे पा रहा है और कब कब दे पा रहा है, वहां पे एग्जैक्ट डेट टाइम हम लोग मेंशन करते हैं। और डेली के डेली आपको मेंशन करना है कि मैंने इतने घंटे स्टडी को दिया, आज ये किया, ठीक है, ये टेस्ट दिया, यहाँ पे मेरा इतना स्कोर आया। तो यहाँ पे डेली के डेली हम लोग ट्रैक करते हैं। जब आप लोगों के हाथ में एक शेड्यूल पकड़ा दिया जाएगा ना कि आज मेरे को ये करना है, कल मेरे को ये करना है, परसों मेरे को ये करना है, आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मेरे को यार मेरे को ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, मैं टेस्ट कहाँ से दूं, ये वाली बुक नहीं है मेरे पास। तो सब चीजें बनी बनाई मिल रही हैं आपको, एक थाली में हम लोगों ने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, हमें खाने वाला बंदा चाहिए। डेली के डेली आपको सिर्फ ये पता है कि आज का मेरा ये टारगेट है। जब आपको टारगेट पता है ना, तब आप उसको कर लोगे। ठीक है, अगर बिना टारगेट के चलेंगे कि आज ये टॉपिक कर लिया, उसको एक हफ्ता आप चलाओगे, 10th डे आप चलोगे यार वैकेंसीज आने दो फिर करेंगे, बट जब शेड्यूल है ना पूरा 6 मंथ का, बच्चे फॉलो करते हैं और इसी वे से बच्चों ने पेपर क्रैक किया है, क्योंकि हर बच्चे की ट्रैकिंग रखी गई कि कौन सा बच्चा कहाँ पे वीक हो रहा है, उसके कौन से वीक पॉइंट्स को हमें इम्प्रूव करना है, हर एक चीज की ट्रैकिंग हम और हमारे पास है, और वही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं आपका पेपर क्रैक करने के लिए। तो वो चीज तो आप लाइक भूल जाओ, ठीक है, वो चीज आप भूल जाओ कि मेरा ऑनलाइन में कैसा शेड्यूल बनेगा, हम बना के देंगे आपको शेड्यूल। और कैसे मेरे को कंपटीशन पता चलेगा, वो भी हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, ठीक है, इनको कंपटीशन बताने के लिए। तो हर एक चीज आपको ऑनलाइन में घर बैठे आप एक गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना साकार कर सकते हो, बट अगर आप जुड़ते हो हमारे पास, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों को उस वे से प्रोवाइड होती है। प्लस जैसे टीजीटी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको लाइक टोटल 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं उनके जो पढ़ने हैं, पूरे बैच में जो आपको पढ़ने हैं टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही अगर आप टीजीटी आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ये 10 सब्जेक्ट हैं टोटल जो पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, सीडीपी, हिमाचल जीके, जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश आ जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीडीपी, हिमाचल जीके, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, ये टोटल सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो ये आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं। प्लस आप लोगों के लिए बताया था कि बोनस गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट मिलेंगे आपको जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। जैसे काफी सारे स्टूडेंट अभी एक दो करके लेफ्ट कर रहे हैं, हो सकता है अभी डिनर टाइम हो गया है, खाना वगैरह बनाना हो। सभी स्टूडेंट ना मेरे को जो ये नंबर है हमारा सेकंड वाला, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के मेरे को शेयर कर देना, 9056820014। इस नंबर पे मेरे को आप सभी स्टूडेंट अपना नाम लिख के, अपना सब्जेक्ट लिख के शेयर कर देना। आपके साथ सिलेबस है, पीवाईक्यू, ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो फ्री मिलने वाली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट एंड तक जुड़े रहना सभी स्टूडेंट। अभी आप लोगों के लिए जो थर्ड गिफ्ट है जो मिलने वाला है कि एक ही कॉम्बो में, ठीक है, एक ही कॉम्बो में आपको हर एक चीज प्रोवाइड हो रही है।
चाहे वो लेक्चर्स हैं, ठीक है, चाहे वो लेक्चर्स हैं हमारे पास, चाहे वो नोट्स हैं, ई बुक्स हैं हमारी, या फिर लाइव टाइमर के साथ टेस्ट हैं, या डेली के डेली जो प्रैक्टिस शीट्स आती हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो स्टूडेंट की ट्रैकिंग का एक्सेस है, वो हर एक चीज आपको प्रोवाइड रहेगी। ये आपका टोटल हमारा ये लगा लीजिए कि 45,000 का बैच है, जो आपको सिर्फ 15,000 में मिल रहा है, सिर्फ 15,000 में। देखो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि ये बहुत महंगा बैच है, ठीक है, इतना कॉस्टली बैच है। आप ये सोचो कि अभी तक हम लोग 8-9 लाख अपनी स्टडी पे लगा चुके हैं, 8-9 लाख अभी स्टडी पे लगा चुके हैं। अब आपको सिर्फ एक लास्ट स्टेप चढ़ना है, जिसका सपना लेके आप लोग इतनी स्टडी कर चुके थे, जिसका सपना लेके आपने बीएड किया था, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ को सिक्योर करना था। तो ये पॉइंट वो आ चुका है कि सिर्फ 15,000 लगा के आप वो सपना साकार कर सकते हो, जैसे इतने हमारे ढेरों स्टूडेंट्स ने किया है। हम लोग लाइक जो बंसल एकेडमी है ना, हम लोग सेम फील्ड में 18 to 19 ईयर से काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बंसल एकेडमी की जर्नी शेयर करूं आपके साथ, हम लोग स्टार्ट किया था बंसल एकेडमी ने 2005 में, ठीक है, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचे हैं। तो हम लोगों ने 2005 में स्टार्ट किया था, हम लोगों ने प्रोवाइड की थी, स्टार्ट किया था बंसल एकेडमी जेई नीट की क्लासेस के साथ। हम लोगों ने 2005 से लेके 2013 तक हम लोगों ने जेई नीट की प्रिपरेशन करवाई, और 1000+ सिलेक्शन उसमें हुई थी बच्चों की। फिर हमने 2013 से सीएसआईआर नेट हो गया, गेट हो गया, आईआईटी जाम हो गया, आईसीएमआर हो गया, इनकी स्टार्ट की, और उसमें हमारे 4000 के अराउंड बच्चों ने पेपर क्रैक किया। तो ऐसा मतलब एमसीक्यू बेस, ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ऐसा हर पॉइंट पे टेस्टिंग किया गया, तो इन बच्चों ने पेपर निकाला 4000 के अराउंड। इन बच्चों ने अभी तक पेपर सिलेक्शन ली हैं। फिर उसके बाद टीजीटी कमीशन हो गया, इनकी तैयारी हमने स्टार्ट करवाई। और जो रिसेंट अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आए हैं, मैथ्स के 19 बच्चे हैं जिन्होंने पेपर क्रैक किया, फिजिक्स के 17 बच्चे हैं जिन्होंने पेपर क्रैक किया, क्योंकि ये इसलिए क्रैक हुआ, स्टेप बाय स्टेप बच्चों पे मेहनत की गई। हमारे सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड टीचर्स ने एक तो कंटेंट दिया, और एक शेड्यूल के साथ हर पॉइंट पे स्टूडेंट की ट्रैकिंग की गई कि कहाँ पे वो बच्चा मार ना खा जाए, कि उसका पेपर रह जाए। तो हर पॉइंट पे हमने स्टूडेंट की ट्रैकिंग किया। आप भी अगर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपका भी सपना साकार हो सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। बाकी आप लोगों के लिए फोर्थ बोनस गिफ्ट है कि ये कंप्लीट 15,000 का जो बैच है, ये जो कंप्लीट 15,000 का बैच है, अगर कोई स्टूडेंट अभी विद इन आवर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो आप लोगों को सिर्फ 11,500 में बैच मिल जाएगा। ये सिर्फ 45,000 का जो बैच है, अगर कोई स्टूडेंट अभी विद इन 1 आवर, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको 11,500 में गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार हो सकता है। और प्लस अगर कोई विद इन 24 आवर्स करवाएगा तो उसको 13,000 में बैच मिलेगा। और इस बैच में आपको लाइक हर एक चीज प्रोवाइडेड है, चाहे वो सिलेबस है, लिस्ट ऑफ बुक्स है, क्लास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद वीडियो सोल्यूशन, चाहे वो असाइनमेंट्स हैं, वीकली टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव की रिकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं है लाइव ही देखना है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक है, टॉपिक वाइज शेड्यूल है, रिवीजन है, और प्लस एग्जाम तक की कंटिन्यूटी है। ये नहीं है कि एक साल अगर पेपर ना आया तो आपको छोड़ देंगे, नहीं। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही बोला था कि रिवीजन और लाइव टेस्ट के बिना पेपर नहीं क्रैक कर सकते। हमारे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, लाइक 2021 से जुड़े हुए हैं बच्चे, अभी तक वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सिंगल डे भी उनकी लाइव क्लास नहीं रुकी। और आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है, तो अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट करो ताकि आपका पेपर क्रैक हो। तो कोई भी स्टूडेंट लाइक मेडिकल, नॉन मेडिकल, या आर्ट्स या एलटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना। जो भी लाइक आपका सब्जेक्ट है, अपना नेम, जो भी ये फ्री गिफ्ट है, प्लस अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर आप आज करवाते हैं विद इन 1 आवर, तो आपको 11,500 में ये कंप्लीट कॉम्बो मिल जाता है हमारा। प्लस अगर आपकी अभी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, हमारे साथ अभी राजेंद्र सर हैं, वो अपना कोई भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। Hello students, good evening everyone.
सो होपफुली मैम ने बहुत अच्छा आज इंटरेक्टिव सेशन रहा है आप लोगों का, और आप लोगों को इसका फायदा जरूर मिला होगा। तो आप लोग एक तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीसरा मैसेज चैट को ओपन कर दिया गया है, आप मैसेज चैट में भी अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो किरण कुमार, आपका क्या सवाल है? आपने हैंड रेज किया है। एक रिम्पी वर्मा है, भीमा ठाकुर, विनोद खाकटा, सुलेखा कौंडल, आपका कोई सवाल है? तो रुद्रांश ठाकुर, आपने भी हैंड रेज किया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी तरह का तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो वेबिनार आप लोगों के साथ हम लोग कर रहे हैं, इसका पर्पस बहुत सिंपल सा पर्पस है कि जब भी आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है जो, वो सिर्फ इस कारण लगता है कि हमें या तो लगता है कि कोई हमारे से आगे है, या फिर हमें ये फीलिंग आती है कि कोई हमारे से बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। और अगर हम रियलिटी चेक करें तो उस रियलिटी चेक में हमें चीजों का अंदाजा नहीं हो पाता है। अब जैसे मैम ने एक लाइव टाइमर की बात की है कि आप टेस्ट देंगे, तो 2021 से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ सिर्फ एचपी टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए जुड़े हुए हैं, वो लोग देखिए, उनके साथ आप लोग compete करेंगे। तो मैंने, कई लोगों ने शुरू में मैसेज किया था कि, आप मैसेज में देख भी सकते हैं, इन्होंने मैसेज यही किया था कि किस तरह से, मतलब एक लड़का था कि फोर्थ अटेम्प्ट है, किसी का फर्स्ट है, किसी का सेकंड है। सो जब आप लोगों ने ये सवाल किए तो वहां से एक चीज हमें निकल के सामने आई कि आप लोग, वो लोग जिन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं, एक वो हैं जिन्होंने जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और एक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल सही अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे हैं जिनको अप्रोच की कमी है। जैसे कई लोगों ने लिखा था कि वो +1 +2 से तैयारी कर रहे हैं, किसी ने लिखा 6th 8th 9th एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोग तैयारी कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग वाकई में पेपर क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो मैम ने बताया है कि सिलेबस को जानना जरूरी है, और दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स का जानना जरूरी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का जानना जरूरी है। अगर आप इन सब बातों से अवेयर हैं, फिर आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी करेंगे, कैसी कैसी तैयारी करेंगे। देखिए, बंसल अकेडमी की एक खासियत है कि हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को, वो कंटेंट स्टैंडर्ड, क्वेश्चन स्टैंडर्ड और टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे है। सो यहाँ पे सवाल भी आया है, रिम्पी का सवाल है कि वैलिडिटी ऑफ कोर्स क्या है। रिम्पी, आप 90568 पे मैम से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं नंबर भी एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और साथ में रुद्रांश ठाकुर, ये भी आप रुद्रांश कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैम के साथ बात कर सकते हैं। सर, पीजीटी नॉन मेडिकल के टाइमिंग आफ्टर 8 PM हो सकते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल के टाइमिंग, आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं विजंत, आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। और दूसरी बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, अभी अभी फिलहाल हमारे पास एचपी पीजीटी के 2 रिजल्ट्स आए हैं, एक एचपी पीजीटी मैथ्स का है और एक एचपी पीजीटी फिजिक्स का है। उसमें देखिए सॉरी, 91 सिलेक्शंस में से 41 सीट्स में से 17 सीट्स हैं जो, और एक 19 सीट्स हैं जो, वो हमारे स्टूडेंट्स ने सिक्योर की हैं। और इसका मतलब है कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को कि 41 में से 17 सिलेक्शंस का नंबर क्या है। पूरे हिमाचल में जो एचपी पीजीटी की कोचिंग करवा रहे टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें लगे हुए थे काम करने के लिए, देवर अराउंड 284। जो 284 इंस्टीट्यूट्स ने जब काम किया, उसमें से आप ये मान के चलिए कि बंसल एकेडमी ने अराउंड 40% तक हमने रिजल्ट्स दिए हैं। तो आप मान लीजिए कि बाकी जो 60% रिजल्ट्स हैं वो सारे 283 इंस्टीट्यूट्स ने दिए हैं। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कंटेंट स्टैंडर्ड ना होता,
क्वालिटी स्टैंडर्ड ना होती तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि रिजल्ट नहीं आते। लेकिन आप ये देखिए कि बंसल एकेडमी अकेले ने ही 40% रिजल्ट दिए हैं, तो कुछ तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो कि आप सबके काम आ रहा है। सो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पीछे बेटा है, जरा थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो आप लोग काइंडली थोड़ा सा रखें। अजय, आपका कोई सवाल है? अजय, किरण, रिम्पी का तो हो गया, रितु का, भीमा, सुलेखा और रुद्रांश, कोई सवाल किसी तरह का है? रिम्पी, पीजीटी कॉमर्स रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है हमारे पास अभी, कॉमर्स हमने स्टार्ट नहीं किया है। बट और किसी का पीजीटी की सवाल है तो तैयारी क्या कहते हैं? करनी क्यों है? पीजीटी की वैकेंसी तो अभी निकल गई है। देखिए, स्टूडेंट ने अभी लिखा है ना कि कॉमर्स का रिकॉर्डेड बैच है। अगर अभी पीजीटी की वैकेंसी तो अभी निकल गई है, दोबारा आने के लिए तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, तो अभी बेटर है आप टीजीटी को टारगेट करो। रिम्पी, ये 5-6 साल लग सकते हैं अभी। अच्छा, सिमी गौतम, सिमी टीजीटी हिंदी के बारे में बताइए प्लीज। सिमी, टीजीटी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये रमन टीजीटी आर्ट्स का पेपर देंगे ना ये? एलटी हिंदी। अच्छा, एलटी हिंदी का है तो इनका आप सिमी, आप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मैम के साथ कर लेना। मैम आपको हमारे जो टीचर हैं उनके साथ सीधी बात करवाएंगे। और अजय, आपका टीजीटी नॉन मेडिकल रिकॉर्डेड बैच की कॉस्ट क्या है? ये आपको रमन मैम बताएंगे। आप वहां से डायरेक्टली इनके मैसेज नंबर पे मैसेज हाई कर दीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। सुशील ठाकुर, सर टीजीटी आर्ट्स के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए एसएसटी में? ओके, तो सुशील, मैम आपके साथ बुक्स की लिस्ट को शेयर कर देंगे। आप सिर्फ हाई लिख दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर इनको। देखिए, जो लाइक हमारे टीचर्स भी है ना, जैसे आर्ट्स वाले की अगर मैं स्पेशली बात करूं, जैसे अमन सर करवाते हैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी, वो डबल एम में है पहली चीज, और प्लस नेट है उनका दोनों फील्ड में, और 13 ईयर से सेम फील्ड में पढ़ा रहे हैं। फिर गौरव सर है जो वो 13 ईयर से सेम फील्ड में पढ़ा रहे हैं, वो एमए इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही हिंदी पढ़ाने वाले ममता सोनी मैम है, जो 20 साल से नेट है उनका हिंदी में। और ऐसे इंग्लिश वाले एमए इंग्लिश है, वो भी 9 ईयर से पढ़ा रहे हैं। तो आपको ऐसे ऐसे टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर प्लस एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे, जिनके हाथों से कितने बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया है। अगर आप भी उनके हाथों से पढ़ गए ठीक है, तो आपका भी पेपर निकल जाएगा। नहीं, ऐसे ही ये तो रमन देखो, अगर बंसल एकेडमी 41 में से 17 की सिलेक्शन दे सकती है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 41, 17 एक में है और 19 एक में है। अगर हम इतनी सिलेक्शन दे सकते हैं और उसमें हम कंपटीशन में 284 इंस्टीट्यूट्स के साथ compete कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो आप देखिए अगर हम 40% नंबर हमारा है तो हम बच्चों के लिए कितनी जी जान लगा रहे हैं। जैसे मैम ने कहा शेड्यूल बना के देंगे, उसके बाद हर बच्चे का सारा लेखा जोखा हमारे पास रहेगा। कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। हैंड होल्डिंग वाली तैयारी बंसल एकेडमी करती है, इसलिए रिजल्ट्स आते हैं। तो आप लोग, मैं कहता हूं कि जुड़िए, आपके साथ आप निराश नहीं होंगे, और हम आपको एक एश्योरेंस जरूर देंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे जो अभी सीट्स निकलेंगी हिमाचल में। देखिए, मैं आपके हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ बेसिकली, लेकिन 20 सालों से इसी फील्ड में हूँ, एजुकेशन के फील्ड में। तो हम जिस भी फील्ड में रहे हैं वहां पे हमने बिल्कुल टॉप ही किया है। सो अमृत भाटिया, यू आर फ्रॉम ऊना, सेम टू यू, मैं भी ऊना से हूँ। सो हमने जिस भी फील्ड में काम किया है उसमें हम टॉप पे रहे हैं, और टॉप पे रहने का मतलब ये है कि हमने वो काम किया है जो जिससे पेपर एक्चुअल में क्रैक होता है। और पेपर क्रैक करने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, देखिए हमें इस बात का अंदाजा पूरा है कि जब कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन करता है तो उसका एक मकसद है, उसका ट्रस्ट है, उसका फेथ है एक, क्योंकि उसने अपने आप को एक तरह से हमारे ऊपर ये भरोसा जताया है कि हम उसका पेपर क्वालिफाई कराएंगे। तो मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम बेसिकली किसी भी भरोसे को किसी भी तरह से, छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, वो हम टूटने नहीं देंगे।
उसका रीजन ही यही है कि हम ये चाहेंगे कि आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक एक कमजोरी पे हम काम करें, एक एक स्ट्रेंथ पे हम काम करें, ताकि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का मतलब यही होता है कि आपका जो गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना है उसको हम कैसे भी पूरा करें। तो उसके लिए हमारे टीचर 200% काम करके आते हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उतना है कि क्लास लगा के वही काम आपने करना है, सेम काम उतने टाइम में, क्योंकि हमें आपका टाइम भी सेव करना है। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब में हैं, कहीं ना कहीं आप लोग एंगेज्ड हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, ससुराल में हैं, मायके में हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट हैं या आपकी अप्रोच कहीं पे नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि वो तैयारी करनी कैसे है। तो बेसिकली हम बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपकी तैयारी कराएंगे, ताकि आपका पेपर है जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो। मैं आपको लिटरली ये चीज बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम जुबान पे मरने वाले लोग हैं। जो आज यहाँ पे बात कर रहे हैं वही काम हम हकीकत में करते हैं, काम करते हैं, और काम से ही हमें लालच होता है कि हमारा काम हो जाए अच्छा और आपका रिजल्ट आ जाए अच्छा, और उस कारण आप भी हमारे लिए रिकमेंडेशंस दो। देखिए, है तो ये सेल्फ सेंटर्ड गोल है बेसिकली, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड गोल होने का मतलब ही यही होता है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो। दैट इज सेल्फ सेंटर्ड गोल। क्योंकि अगर आपका पेपर हम क्वालिफाई कराएंगे तभी हमें कुछ उम्मीद होगी ना रिकमेंडेशन की। सो आप लोग ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी किसी तरह से, चाहे बुक्स सर्च करनी है, क्वेश्चन सर्च करने हैं, कंटेंट सर्च करना है, या फिर आपको डाउट्स आते हैं, कोई वो डाउट्स पूछने हैं, रिवीजन क्लासेस के बारे में पता करना है, मतलब व्हाट एवर इट इज। मैम ने जैसे आपको बताया था कि आपको क्लास नोट्स भी बीच में मिलेंगे, जो भी पीडीएफ नोट्स क्लास में लगेगी उसके पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स सारे मिलेंगे। आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है भरोसा। अगर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने अपने लाइफ के 7-8 ईयर्स इन्वेस्ट किए हैं पढ़ाई पे, आपका एक ही सपना था कि आपने पढ़ना है और जॉब करनी है। लेकिन अगर आज आप ये सोचते हैं कि चलो अगर मैं ट्राई करके देखूंगा, हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं ये काम कर लूंगा, आप ऑल्टरनेट रख लेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने लाइफ में कभी भी ऑल्टरनेट कोई नहीं रखना है कि मेरा होगा नहीं। ये बात तो आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। आपने सोचना भी नहीं है एक बार कि ये कि आपका होगा नहीं आपसे, या आप कर नहीं पाओगे। नेगेटिव थिंकिंग का कोई स्थान नहीं है बंसल अकेडमी में। आपको पेपर क्लियर करवाना, आपको अच्छी तैयारी करवाना हमारा काम है, हम करवाएंगे। हम आपको ये आज जुबान देने इस चीज की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जिस ट्रस्ट और भरोसे के साथ हमें ज्वाइन करेंगे, वो ट्रस्ट और भरोसा कभी भी नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि बंसल अकेडमी ऐसा तो है नहीं है कि आज काम किया, आज आपसे पैसे ले लिए और कल को हमने एकेडमी है जो वो क्लोज कर दी। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हम भाग तो नहीं सकते हैं कहीं पे भी, हमें तो और आगे चलना है। बच्चे देखिए हमारे भी छोटे छोटे हैं, हमने भी पालने बच्चे ना। तो बच्चे पालने का मतलब ये होता है कि काम को इतने अच्छे से करना कि लॉन्ग टर्म में 25 साल 30 साल कहीं भी नाम हिले ना, और रेपुटेशन नंबर 1 रहे पूरी मार्केट में। पूरी मार्केट में रेपुटेशन है जो वो नंबर 1 रहे। और उसी कारण हम आप लोगों को अप्रोच करके आज ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास सिस्टम है, वेल मेंटेन सिस्टम है, एक स्ट्रेटजी है, और हमारे टीचर्स के पास स्किल्स हैं। और हमारे स्किल जो टीचर हैं, फैकल्टी है, वो नेट जेआरएफ फैकल्टी है, मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ काम करती है। हर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके उसका लेवल डिफाइन करते हैं, चाहे वो 8th का, 9th का, 10th का, 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, गेट लेवल, कोई भी लेवल है वो सारे उन्होंने एनालिसिस करते हैं। हर कंटेंट को फिल्टर करते हैं, हर कंटेंट को फिल्टर करते हैं कि किस तरह से फनल बनाई जाए और बच्चों को उस चीज की तैयारी कराई जाए, ताकि उसके बाहर से कुछ ना आए और आपका जो पेपर है वो 100% क्वालिफाई हो, 100% क्वालिफाई हो। देखिए, बंसल अकेडमी के साथ जुड़ने से मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, वही बच्चा रह सकता है जो
थोड़ी बहुत कमी रख सकता है या फिर डिसिप्लिन में काम नहीं कर सकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो पेपर आपका 100% क्वालिफाई होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा। जैसे एक और चीज है, लाइक जैसे शेड्यूल वगैरह है ना, हम लोग पहले हर एक स्टूडेंट की ट्रैकिंग नहीं करते थे। बट जैसे ही हम लोग ऑनलाइन के साथ जुड़े, बच्चों की प्रॉब्लम्स पता चलने लगी कि बच्चे भी हैं, ये जॉब भी करते हैं, तो जैसे जैसे बच्चों की कोई प्रॉब्लम आती है वैसे ही उसका सोल्यूशन होता है। जैसे अभी हमने ट्रैकिंग निकाली है, हर बच्चों का ट्रैकिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। तो हर आपका भी कोई भी आगे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन आपका साथ के साथ वो हो जाएगा। प्लस एक और बेनिफिट है, जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट ने बोला था कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। नो डाउट सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। ठीक है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया मॉर्निंग में, वो बोलता है मैंने सेल्फ स्टडी किया बट टेस्ट नहीं दिए, मैं पॉइंटों पे रह गया। यही कमी है कि टेस्ट नहीं देते आप। ठीक है, और हर पॉइंट पे टेस्ट देने पड़ेंगे अगर पेपर क्रैक करना है। सेल्फ स्टडी आप कर लोगे ना, अगर दिन में आपके पास 3-4 घंटे हैं तो 3-4 घंटे में हो सकता है आप एक ही सब्जेक्ट पकड़ के बैठे हो। इधर आपको हमने 3-4 घंटे अगर आपने हमें दिए, 3-4 घंटे में हमने आपके 5-6 सब्जेक्ट कवर करवा देने हैं वीकली। तो इस चीज का बेनिफिट है कोचिंग का, सारे के सारे 10-11 सब्जेक्ट आपको एक साथ मिलेंगे। बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टम के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, जब भी आप सिस्टम के साथ कभी कोई भी काम करते हैं तो आपकी सक्सेस है जो वो गारंटीड हो जाती है एक तरह से। कोई भी स्टूडेंट है, मैं एक बात हमेशा जानता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपने हमारे साथ जुड़ के 2 आवर्स भी स्टडी आप डेली करते हैं, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप 2 आवर्स को कंसिस्टेंटली आप साथ चलाइएगा। उसका रीजन क्या है? 2 आवर्स का मतलब कैसे? 2 आवर्स मीन्स के जैसे आप कई शादी में बाहर गए हैं, रात को 1 बजे पहुंचे हैं, लेकिन आप उस दिन पढ़ाई नहीं की है, तो आप 1 से 3 पढ़िए, सोने से पहले 2 घंटे वो कंप्लीट करिए। किसी बर्थडे पार्टी पे गए हैं नेक्स्ट डे, वहां पे फिर टाइम नहीं मिला है, फिर आप लेट आए हैं, फिर 2 आवर्स पूरे करिए। आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन 10 आवर्स लगा लिए, किसी दिन 12 आवर्स लगा लिए, किसी दिन आपने ऐसा किया कि टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया और आपने फिर 4 दिन छुट्टी मार ली। वो नहीं चलता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो तसल्ली से पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं हम तसल्ली से पढ़ते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि बेसिक डिफरेंस जो हमने बताए हैं वो तो आपको एक कोर्सेज के बारे में है। मैं जनरली एक बात बताता हूं आपको कि जब आप लोग रीडिंग की मैं बात करता हूं, तो आप लोग रीडिंग क्विक करते हैं या आप रीडिंग स्लो करते हैं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कुछ लोग बोलते हैं हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं कि रीडिंग क्विक हम करते हैं लेकिन हम बार बार करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि किस बच्चे को ज्यादातर याद रहेगा, जो रीडिंग क्विक करता है उसको, या जिसने एक बार तसल्ली से किया है उसको? अब इसको एग्जाम्पल को दूसरी तरह से पूछता हूं। अगर आपको साइकिल चलाना आता है या फिर एक्टिवा चलानी आती है, तो आप ये बताइए कि जो बच्चा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवा रोड पे चला रहा है, वो क्या करता है? वो इधर भी देखता है, वो उधर भी देखता है, वो आगे भी देख रहा है, गड्ढे भी देख रहा है, सारा कुछ देख रहा है, और वो चला हुआ है मस्त मस्त होके। लेकिन उसका ध्यान है जो वो कहाँ पे है? चारों तरफ। और एक बच्चा जो रीडिंग क्विक करने वाला है, या फिर ये कह लो कि जो एक्टिवा को बहुत तेज चलाता है, उसका ध्यान कहाँ पे रहता है? उसका ध्यान हमेशा आगे रहता है, फोकस्ड, फोकस्ड रहता है वो बिल्कुल, ताकि आगे से कोई आ ना जाए। वो जाके डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचता है क्योंकि फोकस्ड है, एक तरफ ध्यान लगाया हुआ है। इसी तरह से ये एक फैक्ट है कि रीडिंग क्विक है जो, वो कितनी जरूरी है किसी की भी लाइफ में। रीडिंग इज अ हैबिट, बट क्विक रीडिंग जो हैबिट है वो आपका बेड़ा पार करती है। ये मैं आपको एक मेथड की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग ऐसी छोटी छोटी बातें और जानना चाहते हैं तो आप, हमारा जो नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आज चैट ओपन है, चैट के ऊपर आप सवाल पूछ लीजिए कोई भी। अगर किसी को लगता है कि किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी तैयारी में या क्वेश्चंस करने में या सिलेबस करने में, वी कैन आंसर दैट। हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे से।
सो रीडिंग हैबिट का होना वो एक डिफरेंट पार्ट है। और दूसरी बात, क्विक रीडिंग। अच्छा, मेमोरी फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो मेमोरी आपको ही पता है, जो आज हमने पढ़ा है वो 10th डे कब याद, कितना याद रहता है, 18th डे कितना याद रहता है, और 40 डेज के बाद कितना याद रहता है। सो डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम कोई भी जो काम आप लोगों के साथ कर रहे हैं उसमें हमारे टीचर्स के एफर्ट्स 200% हैं, ताकि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो। और आप लोग, विनोद आपका सवाल है, कुछ आप पूछेंगे? आपने यू रेज्ड योर हैंड, विनोद खाकटा। हाँ जी विनोद, सवाल आपका क्या है? आप अनम्यूट कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं आप। ओके, ये पहले ही आपने हैंड रेज किया हुआ है मेरे ख्याल से। यस। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं बारी बारी उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। अजय, आपका कोई सवाल है? एक अजय कुमार है, अजय शर्मा है। सर, इंस्टॉलमेंट में फी कर सकते हैं क्या? वंदना शर्मा। यस, वंदना आप मैम से बात कर लीजिए एक बार, वो आपको बता देंगे। अर्चना, आपका कोई सवाल है? और भावना, भीमा ठाकुर, धिमांजी, बीके सूर्यवंशी, हेमलता शर्मा, इंदु पठानिया, किरण कुमार, कोई भी सवाल है आप लोगों का तो आप लोग सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। ममता ठाकुर है, मनोज, मीनाक्षी, पारुल, पूजा, राधा, रजनी, रिम्पी, रितु, रुद्रांश, संजय, सपना, सपना प्राशर, सपना डोगरा, शैल, पुत्री बोध, सुमित शर्मा, सुशील, वंदना, वीना, विनोद खाट्टा, कोई भी सवाल है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, पर्पस एक ही है कि आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो, पेपर क्रैक हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका पेपर हो। ऋतु, ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स के लिए आपको ही पता है कि 11 सब्जेक्ट्स हैं, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ये काम करते हैं कि बैंक पीओ की क्लास चल रही है तो वो जीके में बिठा दिया। और अच्छा, विनोद खाकटा, सुपिंदर, इनको रमन, इनको जरा अनम्यूट करना, विनोद खाकटा को। हाँ, तो ऋतु ये है कि उसमें क्या रहता है कि अगर बैंकिंग की क्लास चल रही है तो इंग्लिश वाली बैंकिंग में लगा दी, एप्टीट्यूड की उसमें लगा दी, जीके की क्लास उसमें लगा दी, एचपी जीके की क्लास उसमें लगा दी, तो वो क्या है कि स्पेसिफाइड काम नहीं होता है। और जब स्पेसिफाइड काम नहीं होता है तो उसमें क्या रहता है कि आपकी तैयारी है जो वो डाइवर्ट हो जाती है, फोकस नहीं रहती है, आपको यही नहीं पता चलता कि आप कंपीट किसके साथ कर रहे हो। तो ऋतु, हम प्योरली ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, और ऑफलाइन हम इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि हम भी कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं इस चीज में। और ज्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, शादीशुदा हैं, या फिर ऐसे हैं जो जॉब में हैं, तो इसलिए ये करना भी पॉसिबल नहीं रहता है। मीनाक्षी, आपका सवाल है, आई एम पीसी विद नो माइक्रोफोन एंड नो कैमरा। पीसी, आई एम विद पीसी विद नो माइक्रोफोन एंड नो कैमरा। तो ओके, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन हियर, मीनाक्षी। बाकी इंदु, टीजीटी मेडिकल की फैकल्टी के बारे में बताएं। टीजीटी मेडिकल की फैकल्टी इंदु, हमारे पास 4 टीचर बायो के लिए हैं, आपको 4 टीचर आपको केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे, 8 टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं आपका टीजीटी मेडिकल के लिए। बाकी कई बार इंस्टीट्यूट्स में ऐसा रहता है कि एक ही टीचर है जो वो बायो का ले रहा है सारा, या एक ही केमिस्ट्री का टीचर ले रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज, जैसे केमिस्ट्री है तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए, उधर बायो की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, फिर अप्लाइड बायोलॉजी, ये अलग अलग टीचर्स अलग अलग करते हैं, लेते हैं। मीनाक्षी, आपका सवाल है, अच्छा इंदु आपको शायद आंसर मिल गया होगा। मीनाक्षी, यस, अगर आप गूगल मीट अटेंड कर सकते हैं तो गूगल मीट के थ्रू क्लास लगती है, यस आप कर सकते हैं, तो लैपटॉप पे चल जाएगी आपकी क्लास, पीसी पे। और सवाल कोई? अच्छा, टीजीटी नॉन मेडिकल की फैकल्टी के बारे में भी बता दो सर। वंदना, वंदना, टीजीटी की नॉन मेडिकल की जो फैकल्टी है उसमें मैंने बता ही दिया है कि केमिस्ट्री के 4 टीचर्स हैं, मैथ्स के 2 टीचर्स हैं, और फिजिक्स का रमन मैम तो आपके सामने ही है। आप रमन मैम से अभी इनका डेमो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, मतलब ओपन। यस। आप सभी के लिए 1 आवर ओपन करते हैं,
कि 1 आवर आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आपको 11,500 में बैच मिल जाएगा, कंप्लीट कॉम्बो। रमन, एक स्टूडेंट है जो विनोद खाकटा है, इनका आप अनम्यूट करिए, सवाल पूछना चाहते हैं कुछ। ये 42 ईयर ओल्ड है, ये बता रहे हैं कुछ क्या करना चाहते हैं ये। फिर कॉल कर लेंगे इनको। इन्होंने नंबर शेयर कर दिया अपना आपके साथ, हाई लिख के। हाँ, मैं मैसेज लिख देती हूँ, कर देंगे शेयर अभी। हाँ ठीक है, तो इसको इस पे ही अनम्यूट कर दो, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं यहीं पे जवाब दे सकता हूँ इनका। मीनाक्षी, आप चार्जेस मैम से पूछ सकते हैं। रिम्पी वर्मा, सर ये 1 आवर वाला ऑफर कितने बजे तक ओपन है? रिम्पी अभी ये किया है ओपन, वन अभी आवर के लिए ओपन है। हाँ, 18 से लेके 19-20 तक ओपन है ये। मीनाक्षी, इंस्टॉलमेंट फॉर टीजीटी आर्ट्स। मीनाक्षी आप पूछ सकते हैं मैम से। मनोज शर्मा, एचबीजी के कितने क्लास में सिलेबस खत्म हो जाता है सर? देखिए मनोज, ये हमने वैलिडिटी जो दे रहे हैं वो टिल एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपका एक बार सिलेबस फिनिश हो भी गया, चाहे वो 6 महीने में हो चाहे 3 महीने में हो, जितना भी हो, वो ऑन रेपिटेशन रिवीजन साइकिल में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक कि आपका पेपर नहीं आता है। तो उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि सिलेबस फिनिश करके उसको अगेन स्टार्ट किया जाए, फिर अगेन स्टार्ट किया जाए, फिर अगेन किया जाए। इंदू, यस यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। मैम से बात कर लीजिए। धीमान जी, मैम कल आप 7500 में बता रहे थे, तो पचहत्तर वो सौ में। अलग ऑफर था, उसमें काफी अभी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर दी हैं, लाइक ट्रैकिंग हो गया हर एक स्टूडेंट की। जो ओके। 11,500 है ना, उससे काफी सारी चीजें ऐड ऑन होके आई हैं। प्लीज नंबर्स पर नंबर प्रोवाइड कराओ। 9056820014। यस। आप सभी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के मेंशन कर दीजिए, और इससे बढ़िया मौका आपके पास है नहीं गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो सभी आज रजिस्टर करवा लीजिए। चलिए, हमारी तरफ से वैसे अगर किसी का सवाल नहीं है, कपिल देव आपका कोई सवाल है? सुमित शर्मा है, डीएपी पब्लिक स्कूल रहन। यस, कोई सवाल आपका हो, ममता का या कोई और स्टूडेंट जिसका कोई सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन। देखिए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जिम्मेवारी हम उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे, और हम ये चाहेंगे कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर हम एच पीजीटी में 40% रिजल्ट सिर्फ हमारे हैं 284 इंस्टीट्यूट्स में से, तो आप सोच सकते हैं कि हम इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। सपना, आपने हैंड रेस किया है, आपका सवाल क्या है? सपना डोगरा, सपना आपका सवाल है कोई? आप मैसेज में लिख दीजिए, अगर नहीं है सवाल तो आप नो सर लिख सकते हैं। रमन, तो हम ऐसा करते हैं, अब इसको बाइंड अप कर देते हैं। तो और सभी के लिए 1 आवर ओपन किया है हाँ, हमने, 1 आवर गवर्नमेंट ओपन कर टीचर दिया। बनने का 90 सपना नाइन साकार ट्वेंटी कराएंगे तक आपका। 9:20 तक आप लोग मैम के ऑफर पे एडमिशन ले सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। कोई भी सवाल होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वीना, एक्चुअली एक मैम आई स्टूडेंट ने हैव अभी मैसेज किया है कि टेक्स्ट किया है, अभी तक एक्चुअली मैंने किसी स्टूडेंट का रिप्लाई करना स्टार्ट ही नहीं किया। मनोज, सिलेबस कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है भाई सारा, जो बच्चे को समझ आए उसमें, ठीक है, तो वो उसी में चलेगा। अभी जो भी सारे स्टूडेंट मैसेज कर दीजिए, अभी रिप्लाई करूंगी बस मैं 5 मिनट में आप सभी को। सर रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप के थ्रू, हेमलता, यस यू कैन डू। मैम से एक बार संपर्क करिए, हो जाएगा आपका सारा। आपको वैसे मैं सभी स्टूडेंट्स को हमारी ऐप भी दिखा देती हूँ, लाइक वहाँ पे कि हम लोग कैसे कैसे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये टाइम टेबल है क्लासेस का, अगर सबको विजिबल है स्क्रीन। ये टीजीटी नॉन मेडिकल का टाइम टेबल है कंप्लीट, जो 9-10 सब्जेक्ट है, फिर ये मेडिकल है, फिर ये आर्ट्स का टाइम टेबल है। ऐसे ही अगर मैं कोर्स दिखाऊं, जैसे ये टीजीटी आर्ट्स का कोर्स है, अगर आप पैकेज में जाएंगे, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीडीपी, इंग्लिश हो गया, और हिंदी, करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके स्टडी, सारा स्टडी मटेरियल भी है देखो, हर एक चीज इसमें ऐड ऑन है। ऐसे ही नॉन मेडिकल का कोर्स है, फिजिक्स
मैथमेटिक्स हो गया, हिमाचल जीके, सीडीपी, करंट अफेयर्स, ये सारे हर एक टॉपिक के असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं, लाइव टाइमर के साथ टेस्ट हैं, हर एक चीज के। ठीक है, जैसे जो जो चीज आपको बोली गई है कि हम लोग ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज है यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे है मेडिकल के लिए, आपके सारे सब्जेक्ट इसमें आ गए हैं, चाहे वो पेपर 1 है, पेपर 2 है, नोट्स है, प्रैक्टिस शीट्स, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस शीट, हर एक चीज यहाँ पे रहेगी। और बाकी लाइव और रिकॉर्डेड का कोई फर्क नहीं है। और प्राइस भी तभी रमन, हमने। एक बार हाँ जी। मीनाक्षी बोल रहे हैं कि एक बार टीजीटी आर्ट्स का दिखा दीजिए एक बार आप ना। 2-3 स्टूडेंट्स ने तो अभी इनरोल भी कर लिया, अभी मैसेजेस आ रहे थे। ये है टीजीटी आर्ट्स का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके। फिर ये पेपर 1 का स्टडी मटेरियल, ये पेपर 2 का, फिर जनरल साइंस हो गई, ये रहते हैं सारे। चलिए रमन, बाइंड अप करते हैं फिर, और स्टूडेंट्स ने खाना भी खाना है अभी। तो आपके पास 9:20 तक का टाइम है अगर आप ऑफर अवेल करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। कोई भी सवाल हो तो दिए हुए नंबर पे आप मैम से सवाल पूछ सकते हैं। तो रमन, मैं कॉल ऑफ कर दूं सबके लिए? हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।